हातिम में फुप्पो की बद्दुआएं लेके अपने लिए सुख का रास्ता नहीं चुन सकती। तुम फुप्पो के साथ चले जाओ। खाना खा लो। हातिम, क्या अब हम सारी जिंदगी इसी तरह एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाएंगे कभी? मैं आपके चेहरे पे वो इत्मीनान नहीं देखना चाहता जो सोमिया के इनकार से आ गया होगा। मेरा सुकून इत्मीनान तो हमेशा के लिए खत्म हो गया हातिम। जिस बेटे को अपना आसरा समझ के बैठी थी, उसने एहसास दिला दिया कि मेरे बगैर भी वो जिंदगी गुजार सकता है। तो फिर बहुत मुबारक हो आपको, सोमिया ने आपको आपका बेटा वापस कर दिया। ताने मत दो मुझे। आपको पता है, जब पहली बार सोमिया ने मुझे इनकार किया था ना, बहुत तड़पा था मैं। लेकिन इस बार उसके इनकार से नहीं तड़पूंगा मैं अम्मी, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके इनकार के बावजूद भी वो अब भी मेरी ही है। लेकिन सारी उम्र उसका एहसान आपको जरूर तड़पाएगा कि उसने आपके बेटे को आपकी खुशी की खातिर इनकार कर दिया। एक बार फिर उसने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। आज भी उसने अपनी गर्ज पूरी की है। बड़े सलीके से उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल कर अपनी जिंदगी में किसी दूसरे के लिए जगह बनाई है हातिम। तुम ही नहीं समझ रहे। मैं तो खुद हैरान हूँ आपा के इस रवैये पर। बाबा ने हर मुश्किल में, हर परेशानी में इनका साथ दिया। मैं बात करूंगी आपा से। मैंने पहले भी बात की थी, लेकिन उन्होंने तो सारी बात सोमिया पर डाल दी। अगर सोमिया और हातिम की मर्जी है ना, तो मैं खुद उनका निकाह पढ़ाऊंगा, फुप्पो के खिलाफ जाकर के। आखिर ये बाबा की ख्वाहिश है, हम सब की ख्वाहिश है। नहीं बेटा, ऐसा करने का हरगिज मत सोचना। सोमिया इज्जत के साथ उस घर में जाएगी और इसी में हम सबका भला है। पता नहीं क्यों फुप्पो ने अना और जिद का मसला बना लिया। इसी अना और जिद की खातिर उन्होंने हातिम को भी खुद से दूर ही कर दिया। बेचारा रोता रहता है, परेशान रहता है, फिर भी उन पे कोई असर ही नहीं होता। तुम परेशान मत हो, करती हूँ मैं आपस से बात। बेटा जी, क्या जरूरत थी किसी से एहसान लेने की? मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं मना कर देती। मैंने किसी से कोई एहसान नहीं लिया। मैंने तो बस अपना फर्ज पूरा किया है नुमानी। मुझे लग रहा था कि नुमान ने अपने ऑफिस से लोन लिया है। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे लिए आपकी जिंदगी से ज्यादा और कुछ अहमियत नहीं है। जीती रहो मेरी जान, जीती रहो। मेरे शौहर ने साबिर भाई से बात की, मगर दोस्ती की वजह से वो खुलकर बात नहीं कर सके। लेकिन आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। आपने शीरीन से पूछा कि आया वो शरियार से शादी पे एग्री है या नहीं? जी जी, शीरीन तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है और मुझे पता है कि उसे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। मगर मुनासिब होगा अगर आप एक दफ़ा और पूछ लें। शादी के इतने नज़दीक ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगती। वैसे उसे लगेगा कि आप उस पर भरोसा नहीं करती। ये भी तो हो सकता है कि वो इस इंतज़ार में हो कि कोई उससे पूछे। हम शीरीन से पूछ चुके हैं, उसे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर वो आपके बेटे की तस्वीर तकिए के नीचे क्यों रखती है? किसी जवान लड़के की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखने का क्या मतलब है? ये तो आप बखूबी जानती होंगी कि हम इज्जतदार लोग हैं, लोगों की इज्जत करना और रखना भी जानते हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को सख्ती से मना कर दिया है, उस तस्वीर का जिक्र हवेली में किसी से ना करें। एक बात बताइए, आपका अपना बेटा शीरीन से शादी पर खुश नहीं है, तो फिर आपने शीरीन का रिश्ता क्यों मांगा? आपको किसने कहा? जिसने भी कहा, जाने दीजिए। लेकिन ये तो शीरीन के साथ अनफेयर है ना कि आप अपने बेटे का इनकार छुपाने के लिए हमारी बच्ची पर इल्ज़ाम लगाएं। देखिए अस्मा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। हमारा इरादा था शीरी जैसी लड़की अगर शरियार की ज़िंदगी में आएगी तो वो अपनी मोहब्बत से उसे बदल देगी।
मगर शीरीन तो खुद किसी और को दिल में बसाए बैठी है। बेहतर होगा आप शीरीन से खुद पूछ लें, ताकि आपको हमारे इनकार की वजह से तकलीफ ना पहुंचे। खुदा हाफिज।